हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। आज हम करंट अफेयर पढ़ेंगे जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये लेक्चर आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें वो सब प्रश्न है जो कि आपके परीक्षा के लिए उपयोगी है। देखिए, ये लेक्चर अगर आप एसएससी, सीजीएल, लेखपाल, रेलवे, एनडीए, पीईटी, ग्रुप डी, यूपी टेट, यूपीएससी, एनटीपीसी, पीयू, इन सभी अगर एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हमारा लेक्चर नंबर 26 है। इसके पहले जितने भी लेक्चर हैं वो हमारे एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल पर पढ़ चुके हैं। आप लोग वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। देखिए, तो हमारा पहला प्रश्न क्या है कि हाल ही में जारी 98 अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा। तो ये यहाँ पर देखिए, ये अर्नस्ट और यंग संस्था इसे जारी करती है जो आकर्षण सूचकांक है। और फर्स्ट स्थान पर अमेरिका रहा, दूसरे स्थान पर चमगादड़ मतलब चाइना रहा, ठीक है, और तीसरे स्थान पर भारत रहा। ये प्रश्न ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि इसमें भारत आ जा रहा है, इसलिए ये प्रश्न इम्पोर्टेंट हो जा रहा है, ठीक है। देखिए, मैं उन प्रश्नों पर ज़्यादा जोर देता हूँ जिन प्रश्नों में भारत इन्वॉल्व रहता है, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में वो प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं। मतलब ये नहीं कि पूछे ही जाते हैं, मतलब ज़्यादातर वो प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। और मैंने देखा है कई प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और देखिए, यहाँ पर तीसरे स्थान पर इंडिया है, ठीक है। और आगे अगला प्रश्न क्या है कि भारत की रैंक विकास सूचकांक में कितनी है। तो जो भारत की रैंक है एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में वो 131वीं रैंक है, 131। 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य कितना रखा गया है। तो 450 गीगावाट रखा गया है। एचडीआई इंडेक्स में टॉप पर कौन है। तो एचडीआई इंडेक्स में टॉप पर केरल राज्य है। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि वर्ल्ड पीस रैंक जो विश्व शांति रैंक है उसमें भारत का कैवा स्थान है। तो भारत का जो स्थान है वो 135 है, 135वां स्थान है। भारत ऊर्जा स्वतंत्रता का लक्ष्य रखा गया है कहाँ तक, मतलब भारत देश ऊर्जा स्वतंत्र हो जाएगा तो ये लक्ष्य 2047 तक रखा गया है। देखिए, 1947 में भारत देश आज़ाद हुआ तो 100 साल बाद भारत हमारा ऊर्जा स्वतंत्र हो जाएगा, मतलब 2047 तक इसका लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार ने महिलाओं की असाधारण श्रेणियों के लिए गर्भावस्था को समाप्त करने को गर्भकालीन सीमा 20 सप्ताह से बढ़ाकर कितने सप्ताह कर दी गई है। तो ये 24 सप्ताह कर दी गई है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, वन्य जीव संरक्षण प्रावधान एक्ट है, वो 1972 में आया, ठीक है। और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ये 1986 में आया। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट तो ये 2005 में आया। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है, जैव विविधता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष का है। तो ये 2002 का है। ऊर्जा में रहा धुनुची नृत्य किस स्थान से संबंधित है। धुनुची तो ये वेस्ट बंगाल से। ये देखिए, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये कुछ देश हैं और उनके लोक नृत्य हैं, ठीक है। ये आप लोग यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, इतना मैं इसे अंडरलाइन कर देता हूँ, ठीक है। देखिए, यहाँ पर क्या है कि कुचिपुड़ी नृत्य जो है वो आंध्र प्रदेश की है, और बंगरूम्बा और बिहू ये असम राज्य की नृत्य है। रऊफ नृत्य ये जम्मू कश्मीर की है। कथकली मोहिनीअट्टम केरल की है। लावड़ी नृत्य और तमाशा दोनों महाराष्ट्र की है। धूमर कालबेलिया गीदड़ और चकरी ये राजस्थान की लोक नृत्य है। नौटंकी और चरकुला नृत्य ये हमारे उत्तर प्रदेश की है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग यहाँ पर, हाल ही में जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के पक्षकारों के सम्मेलन की 15वीं बैठक COP15 कहाँ हुई। तो ये कुनमिंग चाइना में हुई। अगला प्रश्न देखिए, प्रवासी पक्षियों पर COP13 का आयोजन कहाँ होगा। तो ये 2020 गांधीनगर गुजरात में हुआ। प्रवासी पक्षियों पर COP13 का आयोजन।
अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या है कि COP25 का आयोजन कहाँ हुआ, तो ये मैड्रिड, स्पेन के मैड्रिड में। और COP26 का आयोजन कहाँ होगा, तो ये स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो हम आपको बार बार पढ़ाते हैं कि ये जैव विविधता दिवस ये 22 मई को मनाया जाता है। और एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, ये अगला प्रश्न देखिए क्या है कि चिरऊ नृत्य ये मिजोरम का है, पिंडवानी नृत्य ये छत्तीसगढ़ का है। ठीक है, चिरऊ मिजोरम, पिंडवानी छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न देखिए, विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है, तो विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता ये अमेजन नदी पर पाई जाती है। अगला प्रश्न देखिए, 14 अक्टूबर 2021 को भारत समेत कितने देश संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में चुने गए हैं, तो ये कुल 18 देश संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में चुने गए हैं। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस अधिनियम से हुआ, तो एक्ट का कौन था, तो 1993 एक्ट था, NHRC जिसे हम कहते हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 1993 एक्ट में हुआ। अध्यक्ष इसके कौन है, तो अरुण कुमार जी अध्यक्ष हैं। और संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें अध्यक्ष कौन बने हैं, तो अब्दुल्ला शाहिद। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है, द हेग, नीदरलैंड में। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या है कि भारत का पहला वन हेल्थ कंसोर्टियम लॉन्च किया गया है जैव प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा और बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट द्वारा जारी की जाती है। जो ये वन हेल्थ कंसोर्टियम है ये बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट द्वारा जारी की जाती है। और भारत का पहला वन हेल्थ कंसोर्टियम लॉन्च किया गया है, तो ये जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, इंडिया फर्स्ट हॉस्पिटल ट्रेन का नाम है लाइफ लाइन एक्सप्रेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसका नाम याद कीजिएगा। हॉस्पिटल जीवन को बचाती है हमारी, मतलब हॉस्पिटल एक जीवन रक्षक केंद्र होता है और इसी नाम से लाइफ लाइन एक्सप्रेस रखा गया। ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड किसे घोषित किया गया, तो ये हैदराबाद को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड घोषित किया। अगला प्रश्न क्या है, किलिमंजारो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है और इस पर कौन सबसे छोटी लड़की फतह की है, तो ये ऋतिका ऋषि जो कि एशिया की सबसे छोटी लड़की ने इस पर फतह हासिल की है। किलिमंजारो ये अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी, ये आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि 15 से 29 अक्टूबर 2021 तक भारत और किस देश के बीच युद्धाभ्यास 2021 आयोजित किया गया, तो देखिए अमेरिका और भारत के बीच ये युद्धाभ्यास आयोजित किया गया। ठीक है, 15 से 29 अक्टूबर तक। अगला प्रश्न क्या है कि जायद तलवार 21 भारत तथा किस देश के साथ युद्धाभ्यास होता है, तो संयुक्त अरब अमीरात के साथ जायद तलवार 21 ये युद्धाभ्यास होता है। कंजिन 2021 युद्धाभ्यास ये कजाकिस्तान के साथ होता है। और एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग ये भारत और यूएई के साथ होता है। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि अक्टूबर 2021 में किसने वैश्विक पूंजी बाजारों में अब तक सबसे बड़ा ग्रीन बॉन्ड जारी किया है, तो ये यूरोपियन संघ ने ये वैश्विक पूंजी बाजारों में अब तक का सबसे बड़ा ग्रीन बॉन्ड जारी किया है। यहाँ पर अगला प्रश्न आप देखिए कि भारत का पहला ग्रीन बॉन्ड किसने जारी किया, तो गाजियाबाद ने भारत का पहला ग्रीन बॉन्ड जारी किया। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में है। भारत का पहला सामाजिक प्रभाव बॉन्ड किसने जारी किया है, तो पिपड़ी पिछवाड़ नगर निगम पुणे ने। आसियान 2021 का आयोजन कहाँ होगा, तो बंदरसिरी बागवान में आसियान 2021 का आयोजन होगा। ठीक है, ये आसियान COP26 और क्या नाम ब्रिक्स और G20 G7 ILO और जितने भी ये सब हैं, वर्ल्ड बैंक, WTO, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ये सब के लिए मैंने एक लेक्चर बनाया है, पूरा आप इसमें कवर है। आप लेक्चर नंबर 25 देख सकते हैं जो कि यूट्यूब पर पढ़ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है वो। अगला प्रश्न देखिए कि G20 2021 की अध्यक्षता कौन करेगा, तो ये इटली करेगा। क्या भारत G20 का सदस्य है, जी हाँ। हाल ही में कौन मिस इंडिया अर्थ 2021 बनी है, तो रश्मि माधुरी जी ये मिस इंडिया अर्थ 2021 बनी है। मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता है, तो एंड्रिया मेजा ने ये
2021 मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब इन्होंने जीता है। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि ऑस्कर अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसने जीता। तो ऑस्कर अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड फ्रांसियम मैकडोरमैंड ने जीता है। सर्वश्रेष्ठ एल्बम के लिए ग्रैमी अवार्ड किसने जीता है। तो ये ग्रैमी अवार्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपसे पूछा जा सकता है कि ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन दे देगा खेल से, संगीत से, साहित्य से, पत्रकारिता से। तो आप उसमें संगीत के क्षेत्र पर टिक लगा दीजिएगा, क्योंकि जो ग्रैमी अवार्ड है वो संगीत के क्षेत्र से संबंधित है। और सर्वश्रेष्ठ एल्बम किसे नवाजा गया है, किसको, तो टेलर स्विफ्ट को। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या है। देखिए माननीय राष्ट्रपति जो कि APJ अब्दुल कलाम 2002 से 2007 के बीच में थे, ठीक है, वो भारत सरकार के राष्ट्रपति थे। और उन्हीं के नाम पर 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। क्योंकि विश्व छात्र दिवस इसलिए मनाया जाता है 15 अक्टूबर को, क्योंकि APJ अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम में हुआ था। ठीक है, और 1997 में इन्हें भारत रत्न से नवाजा गया। अगला प्रश्न क्या है, विंग्स ऑफ फायर और इग्नाइटेड माइंड और इंडिया 2020 के लेखक कौन है। तो ये APJ अब्दुल कलाम है। ये आप देखिएगा कौन सी इनकी किताब है, विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड और इंडिया 2020। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं थॉमस बॉक। अगला प्रश्न देखिए, टोक्यो ओलंपिक कैवें क्रम का था। तो ये 32वें क्रम का था। पैरा ओलंपिक ये 16वें क्रम का था, और ये ओलंपिक 32वें। और ये कहाँ पर हुआ, स्विट्जरलैंड। चलिए ये देखिए यहाँ पर ये थॉमस बॉक जी हैं, वो स्विट्जरलैंड के हैं। ये तो टोक्यो ओलंपिक टोक्यो में हुआ। यहाँ पर हम ओलंपिक से जुड़ी कुछ बातें कर लेते हैं। देखिए ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार ये मोहम्मद धुनुस को दिया गया, जो कि बांग्लादेश के हैं। टोक्यो ओलंपिक में ध्वजवाहक कौन था। तो MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह जी ये टोक्यो ओलंपिक में ध्वजवाहक थे। और टोक्यो ओलंपिक में समापन कार्यक्रम ध्वजवाहक कौन था। तो बजरंग पूनिया। ये हम पैरा ओलंपिक की नहीं, ओलंपिक की बात कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा इस पर। टोक्यो ओलंपिक में समापन कार्यक्रम का ध्वजवाहक कौन था। तो बजरंग पूनिया। ये समापन कार्यक्रम है, ना कि आरंभ कार्यक्रम। देखिए टोक्यो ओलंपिक में मेज़बान जापान की रैंक कौन सी है। तो जो टोक्यो ओलंपिक यही मेज़बानी करता किया है आपकी बार, क्योंकि जो जापान की राजधानी है वो टोक्यो है। ठीक है, और इसकी रैंक कौन सी आई है। तो 3rd रैंक आई है इसकी टोक्यो ओलंपिक में। और देखिए पहले पर कौन है टोक्यो ओलंपिक में। तो यूएसए है। और दूसरे नंबर पर कौन है। तो ये चमगादड़ है। चमगादड़ मतलब चाइना है। ठीक है, और भारत कितवें रैंक पर है। तो भारत ये 48 रैंक पर है। आगे देखिए मीराबाई चानू ये किस खेल से संबंधित है। तो ये वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। ठीक है, और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं मीराबाई चानू। तो ये मणिपुर से बिलोंग करती हैं। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीता। तो इन्होंने सिल्वर पदक जीता है। देखिए टोक्यो ओलंपिक में टोटल भारत ने 7 पदक लाए, जिसमें से 1 गोल्ड, 4 ब्रॉन्ज और 2 सिल्वर। 4 2 6 1 7 पदक हो गया, जिसमें पहला पदक मीराबाई चानू ने लाया, और वो भी सिल्वर से, सिल्वर पदक। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या है। PV सिंधु ये किस खेल से संबंधित है। PV सिंधु ये बैडमिंटन से संबंधित है। इन्हें ब्रॉन्ज मिला कांस्य पदक। लवलीना बोरगोहन ये बॉक्सिंग से हैं, और इनका मतलब ये कहाँ के रहने वाले हैं। तो ये असम की, और इन्होंने कांस्य पदक जीता। रवि दहिया ये कुश्ती से संबंधित है, इन्होंने सिल्वर पदक जीता। ठीक है, नीरज चोपड़ा ये तो बच्चा जानता है भाई नीरज चोपड़ा को। भाला फेंक, जेवलिन थ्रो 87.58 मीटर फेंक कर विश्व में इतिहास रच दिया, गोल्ड मेडल लाया इन्होंने। बजरंग पूनिया जी देखिए यहाँ पर ये कुश्ती से संबंधित ब्रॉन्ज मेडल जीता। भारतीय हॉकी टीम ने ये ब्रॉन्ज मेडल जीता, और जर्मनी को हराकर। भवानी देवी, नेत्रा कुम्मनन, अदिति अशोक का संबंध किस खेल से है। देखिए भवानी देवी का तलवारबाजी से है, नेत्रा कुम्मना का नाविक से है, और अदिति का ये गोल्फ से संबंधित है। टोक्यो ओलंपिक का थीम क्या था। लक्ष्य तेरा सामने है, ये टोक्यो ओलंपिक का थीम था। और देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है। टोक्यो ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या था।
ठीक है, ये थीम है और ये आदर्श वाक्य है। तो आदर्श वाक्य ये यूनाइटेड बाई इमोशन था, भावनाओं के साथ जुड़ाव, ये इसका आदर्श वाक्य था टोक्यो ओलंपिक का, और मोहित चौहान ने गाया इसे। ये देखिए अगला प्रश्न क्या है कि ओलंपिक का आदर्श वाक्य, ये टोक्यो ओलंपिक था, ये केवल ओलंपिक है। ठीक है, आप इनके बारे में डिफरेंस देखिएगा यहाँ पर। ये ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या था, सीटीएस, अल्टियस, फोर्टियस, कम्यूटर। यहाँ पर देखिए डेब्रिज क्या है, तो डेब्रिज स्पेस वेस्ट है, मतलब स्पेस में जो कचरा होगा, ठीक है, उसे डेब्रिज की कहते हैं, मतलब जो सैटेलाइट वैटेलाइट खराब हो जाता है। डेंटल हाइजीन ऐप लॉन्च किया, तो ये AIIMS एम्स दिल्ली ने दांत की देखभाल और सुरक्षा करने के लिए, और डेंटल हाइजीन ऐप का नाम क्या है, हेल्थ स्माइल ऐप। अगला प्रश्न देखिए प्रांतीय पोर्टल का संबंध है, तो ई ट्रेडिंग पोर्टल से बिजली का व्यापार पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ने लॉन्च किया इसे। अगला प्रश्न देखिए आनंद मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया, तो जो आनंद मोबाइल ऐप है वो LIC के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, और प्रूफ ऐप किसने लॉन्च किया, जम्मू कश्मीर भ्रष्टाचार रोकने के लिए प्रूफ ऐप लॉन्च किया गया। सुपेश पोर्टल किसने लॉन्च किया, सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया सुपेश पोर्टल। अगला प्रश्न देखिए वर्ष 2021 में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो ये प्रियंका कानूनगो को ये राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसमें 3 वर्ष के लिए इन्हें बनाया गया है। उसका उद्देश्य क्या है कि बच्चों के अधिकार का संरक्षण करना। देखिए बच्चों के अधिकार का कौन संरक्षण करता है, कानून। तो आप याद कर सकते हैं कि प्रियंका कानूनगो, तो ये बच्चों के अधिकार से संबंधित है। महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है, तो रेखा शर्मा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्र। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह जी हैं। देखिए CBC के अध्यक्ष, तो ये सुरेश पटेल जी हैं। ये देखिए 33वें ओलंपिक का आयोजन कहाँ होगा, तो पेरिस में। NSG ने गांधी अभ्यास आयोजित किया, तो NSG का कार्य क्या होता है, आतंकवाद को रोकना।